Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, as you know, आपका मेगा रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है. मेगा रिवीजन प्रोग्राम के थ्रू आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट सेट डिस्कस करने वाला हूँ. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सेट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. तो एक बच्चे ने मुझे पेपर करके सेंड किया हुआ है. उनका पेपर मैं आपके साथ ऑन स्पॉट चेक करूँगा और बताऊँगा पेपर में गलतियाँ कहाँ कहाँ आई हैं और पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी थी, पेपर किस लेवल का पेपर था. तो आपकी सारी जो क्लैरिटी है, माइंड में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ से. सबसे पहले हमें बच्चे पता है कि पेपर जो होता है वो हमारा 1 मार्क्स से शुरू होता है. तो सबसे पहले हमने 1 मार्क्स से क्वेश्चन किए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बुक कीपिंग. तो हमें पता है बुक कीपिंग क्या होती है. बुक कीपिंग इज ए फाउंडेशनल प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन इन दिस सिस्टमेटिक एंड क्रोनोलॉजिकल मैनर. तो जो एक फाउंडेशन प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से. तो ठीक लिखा है इन्होंने. 1 मार्क्स. स्टेजेस ऑफ फाइनल अकाउंट्स. तो 3 स्टेजेस होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. तो इन्होंने ट्रायल बैलेंस भी लिख दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक लिखा हुआ है. यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा इसका. हाउ विल यू ट्रीट द वेजेस अकाउंट इन द फाइनल अकाउंट इफ इट इज़ अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस. अगर ट्रायल बैलेंस में अपेयर कर रहा है तो वेजेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं, ठीक लिखा हुआ है इन्होंने. कंपैरेटिबिलिटी क्या होती है. कंपैरेटिबिलिटी होता है कंपेयर करना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफरेंट कंपनीज के साथ या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेम कंपनी के साथ डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में. तो ठीक लिखा हुआ है, इनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. फिर वेजेस एंड सैलरीज कौन से एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं क्योंकि ये हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं. फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज पर्सनल अकाउंट होती है, यस ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती है. तो ठीक लिखा हुआ इन्होंने. फिर क्रेडिट नोट क्या होता है. क्रेडिट नोट सेलर बायर को देता है जब बायर गुड्स रिटर्न करता है. तो उसको रिफंड करने के लिए वो पैसे रिफंड नहीं करता सेलर, उसको एक क्या देता है, उसको एक क्रेडिट नोट दे देता है. तो इन्होंने ठीक लिखा हुआ, उसको क्रेडिट नोट बोलते हैं. नेक्स्ट वोचर क्या होते हैं. तो वोचर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जब आप बिजनेस ट्रांसैक्शन करते हो, ठीक है, उसको हम वोचर कहते हैं. तो ठीक लिखा हुआ इन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो 3 मार्क्स से क्वेश्चन है. स्टेट लाइन मेथड क्या होता है, उसके 2 मेरिट्स बताएं. तो स्टेट लाइन मेथड इज ए मेथड in which the depreciation it is state line method is a depreciation method that allocates the cost of tangible assets evenly over the estimated useful life. This method is known as original cost method as depreciation is calculated on the original cost of the asset. तो depreciation original cost पे हम implement करते हैं, मतलब depreciation original cost में पड़ती है तो उसको हम original cost method ही बोलते हैं. तो इसमें जो depreciation होती है tangible assets पे पड़ती है. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है. तो इसमें जो डेप्रिसिएशन होती है वो फिक्स रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है. तो इस मेथड को हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं. इसके मेरिट्स हो गए सिंपल टू कैलकुलेट एंड एसेट्स इज फुली राइट ऑफ. फिर नेक्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस बताइए. कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए होता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करते हैं हम, एक्विजिशन ऑफ करंट एसेट्स करते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्म की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, एम टू अर्न एग्जिस्टिंग रेवेन्यू. कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम होता है कि इसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलेगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है 1 साल के अंदर इसका बेनिफिट मिल जाता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो एसेट्स अकाउंट में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे एक्सपेंस अकाउंट में आता है. ठीक लिखा हुआ है, 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एक्सटर्नल यूजर्स बताएं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के. तो क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, रिसर्चर होते हैं, कस्टमर होते हैं, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है बिजनेस के रिलेटेड. क्रेडिटर्स को बिजनेस की क्रेडिट वॉचनेस चेक करनी होती है. इन्वेस्टर्स को कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उनको कंपनी की ग्रोथ के बारे में पता करना होता है. रिसर्चर को रिसर्च करके फाइनेंशियल एनालिसिस करने होते हैं. और कस्टमर आपको पता ही उसको कंपनी की स्टेबिलिटी के, रिलायबिलिटी के बारे में पता करना होता है, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट पे करने हैं, पैसे पे करने होते हैं, तो उनको भी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए. तो ये इनके एक्सटर्नल यूजर्स आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कैपिटल क्या होती है, फुल डिस्क्लोजर क्या होता है, प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होता है. कैपिटल एनी अमाउंट और एनी एसेट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस इन द बिजनेस, इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल. तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट मीन टू से वी हैव टू डिस्क्लोज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि यूजर्स जो हों वो आसानी से कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ पाएँ और कंपनी की पोजीशन के बारे में पता कर पाएँ, उसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट.
प्रूडेंस कंसेप्ट मैंने बताया था, प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड बट ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस शुड बी इमीडिएटली रिकॉर्डेड। इसका मतलब प्रॉफिट जो हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं तो उसको अभी रिकॉर्ड नहीं करना है, पर जो भी खर्चे फ्यूचर में होने वाले हैं पहले रिकॉर्ड कर दो, उसको प्रूडेंस कंसेप्ट कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीआरएस क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस बताएं। बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है कि बैंक की स्टेटमेंट को साथ अपनी कैश बुक की स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना होता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन द बैंक स्टेटमेंट कैन बी मेड टू एग्री विद द कंपनी लेजर। कंपनी के लेजर के साथ हमें बैंक की स्टेटमेंट को मेजर करना होता है, मतलब कंपेयर करना होता है, तो उसी को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंस, इससे हेल्प्स इन आइडेंटिफाई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसका नहीं पता चल रहा वो पता चल जाता है। एरर लोकेट करने में हेल्प करती है, और कंपनी के एक्चुअल कैश कितनी अवेलेबल हुई है, कैश मैनेजमेंट के बारे में बताती है। बीआरएस बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चे। 14th क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशंस, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है अपनी। तो फॉर्मेट होता है ट्रांसैक्शन एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सबसे पहला होता है इन्वेस्टेड, इन्होंने पॉइंट दिया पहला, अरुण इन्वेस्टेड ₹1500 इन कैश। तो इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, कैश भी बढ़ा कैपिटल भी बढ़ी, ठीक लिखा हुआ है। परचेज गुड्स फॉर कैश, स्टॉक बढ़ा कैश कम हो गई। रिसीव इंटरेस्ट, इनकम कैश ऐड हुई, कैपिटल में भी ऐड होगा। ब्रॉड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, स्टॉक बढ़ा लाइबिलिटी भी बढ़ गई क्योंकि क्रेडिट में लिया हुआ। तो ठीक है, उन्होंने 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑफ जर्नल एंट्रीज, अरुण इन्वेस्टेड 50,000 इन बिजनेस, तो कैश टू कैपिटल, सॉरी ये था जनरल एंट्रीज, ये बोला था कमेंस बिजनेस विद कैश, तो यही आएगा कैश टू कैपिटल। फिर डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक टू कैश। फिर ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिमानी, तो परचेज टू हिमानी एंड परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज टू कैश। ठीक लिखा हुआ इन्होंने, ठीक पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसको, ये मार्क्स ही पूरे मिलेंगे। फिर ट्रायल बैलेंस था, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड आता है, परचेज डेबिट साइड आती है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, परचेज एक्सपेंस होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, सेल इनकम होगी, रेंट पेड इन एडवांस हमारे लिए एसेट्स हो गए, ठीक है, प्रीपेड रेंट हो गए, ये एसेट्स हो गए। इसी तरीके मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, CLEAR, कैपिटल क्रेडिट साइड आएगी, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड आएगी, एक्सपेंस डेबिट साइड आएंगे, एसेट डेबिट साइड आएंगे, रेवेन्यू क्रेडिट साइड आएगा। ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। तो इनका ट्रायल बैलेंस मैच करके हो, उसका मतलब क्वेश्चन ठीक है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, ड्यूल एसेट कंसेप्ट क्या होता है, बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है। तो ड्यूल एसेट कंसेप्ट मैंने बताया था कि एवरी ट्रांसैक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट्स ऑन एसेट्स एंड इक्विटीज, मीन टू से एवरी ट्रांसैक्शन है डबल इफेक्ट। इफ वन ट्रांसैक्शन इज डेबिट अदर ट्रांसैक्शन इज क्रेडिट, तो अगर कोई डेबिट हो रही है तो क्रेडिट होगी। तो सेम इसका हमें पता होना चाहिए ड्यूल एसेट कंसेप्ट क्या कहता है कि हर चीज़ का डबल इफेक्ट होता है। अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो क्रेडिट भी होगी। इट मीन टू से फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट्स ऑन एसेट्स एंड इक्विटीज, मेंटेन बैलेंस इन दी फंडामेंटल इक्वेशन। तो इट एनहेंस एक्यूरेसी, डिटेक्ट एरर्स एंड प्रोवाइड कंप्लीट फाइनेंशियल पिक्चर्स। फिर बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मेंबर आते हैं मेंबर जाते हैं, बिजनेस को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि कोई भी एसेट्स हैं, कोई भी एक्सपेंस है, उनको ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखो रेदर देन दी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे लिखना, ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखना है। तो ये भी इन्होंने ठीक लिखा हुआ है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ, दैट इज सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में बस हमने कैश की ट्रांसैक्शन लिखनी होती है, जैसे कैश इन हैंड। आपने याद रखना है यहाँ पे आपका जो कैश आई है वो आएगी और जो कैश गई है वो क्रेडिट साइड आएगी। तो कैश इन हैंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर रिसीव कैश फ्रॉम बानू, ठीक लिखा हुआ है। रेंट पेड, रेंट यहाँ पे आएगा, इसका मतलब खर्चे हुए हैं यहाँ पे आएंगे, जो इनकम है यहाँ पे आएगी। फिर देखा इनकम ज़्यादा है कि खर्चे ज़्यादा हैं, पर क्या करना है, सिर्फ हमने कैश वाली एंट्री लेनी है, ठीक है। अब इसमें इनकम खर्चे की जगह आप कैश याद रखो कि कैश आई तो डेबिट साइड, कैश गई तो क्रेडिट साइड। तो अगर आपके पास कैश ज़्यादा है खर्चे कम हैं, मतलब कैश कम गई है इनकम ज़्यादा है, तो हमने करना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये अमाउंट आया, ठीक लिखा उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर इन्होंने 18th अटैम्प्ट किया। अब मशीनरी का जो कॉस्ट प्राइस था 40,000 रुपीज़ दिया है और 4,000 रुपीज़ इसके ऊपर खर्चा किया हुआ है।
और आपको लाइफ दिए 10 ईयर्स और ब्रेकअप वैल्यू दिए 3000। मुझे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 5 ईयर्स का। सबसे पहले मुझे कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट 40 प्लस 4000 होगी 44,000। एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है, स्क्रैप वैल्यू 3000 रुपीज़ दिए हैं। तो मैंने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल दी फार्मूला लगाकर। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ 4100 रुपीज़ मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई। अब मशीनरी अकाउंट बना देना है। तो टू बैंक अकाउंट 44,000 31 मार्च 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई 1025। अमाउंट ये आया, ब्रॉड डाउन कर दिया। अब फुल डेप्रिसिएशन पड़ेगी 4100 4100 4100 4100। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो बस बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरी डाउन करते रहना है, तो हमारा आंसर ठीक आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑफ BRS बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मुझे पासबुक का बैलेंस दिया 20,000 रुपीज़, तो इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस दिया 20,000 रुपीज़, मैंने पॉजिटिव साइड रख दिया। फिर इन्होंने बोला हुआ है अब हम बैलेंस किसका दिया हुआ है, पासबुक का। तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द कैश बुक, हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। इसका मतलब जो कैश बुक में लिखा वही लिखना हमने। जैसे बोलता है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर इन कैश बुक, तो बैंक ड्राफ्ट का इंटरेस्ट कैश बुक में नहीं एंटर किया तो हम नहीं एंटर करेंगे, हम प्लस में लिखेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया है तो हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि कैश बुक में वो प्लस में शो कर रहा है। चेक ड्रॉ कर दिए हुए क्लियर नहीं हुआ है 3000 के और 3500 के, तो आपने ड्रॉ कर दिया तो आप इसको माइनस ही करोगे, 6500 रुपीज़ यहाँ पे माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिट कर दिया बट क्रेडिट नहीं हुआ तो हमने डिपॉजिट कर दिया, हम इसको प्लस ही करेंगे, ठीक है। और रॉन्ग डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने रॉन्गली डेबिट कर दिए हुए हैं तो बैंक ने माइनस किया, हमने थोड़ी किया, कैश बुक में प्लस शो कर रहा होगा। तो इस तरीके से आपका BRS का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला गया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक आपको पता ही है, ये डेबिट साइड आता है, परचेज डेबिट साइड आता है, सेल क्रेडिट साइड आती है, सेल रिटर्न क्रेडिट साइड आती है, सेल्स में से माइनस हो जाती है। परचेज रिटर्न डेबिट साइड आती है, परचेज में से माइनस होती है। कैरेज खर्चा है, डेबिट साइड आएगा। कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का खर्चा है, तो इसमें कैरेज आउटवर्ड नहीं लेना। बाकी ऑक्ट्राई लेना है डेबिट साइड, फैक्ट्री एक्सपेंस लेना है डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड आएगा। तो इन्होंने ठीक बनाया पूरा, तो इनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 का इन्होंने बी पार्ट अटैम्प्ट किया हुआ है। बी पार्ट में बच्चे हमें पहले एडजस्टमेंट पता होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड आ जाएगा। वेजिस आउटस्टैंडिंग हमारी वेजिस में ऐड हो जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी में ऐड हो जाएंगी और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लिखा हुआ है, सॉरी टैक्सेस एंड इंश्योरेंस आर प्रिपेयर्ड टू बी एक्सटेंड ऑफ 250, इसका मतलब प्रीपेड हो गया। तो ये इंश्योरेंस एंड टैक्सेस में से लेस हो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड आ जाएगा। तो इन्होंने वही लिखा ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस रिटर्न वेजिस आउटस्टैंडिंग वेजिस ऐड कर दी, सेल्स लेस रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक ठीक लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ठीक आया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कर दिया, सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर दिया, टैक्स में प्रीपेड टैक्स चीज लेस कर दी हुए है, रेंट लिखा हुआ, जनरल एक्सपेंस लिखा है, इंटरेस्ट लिखा है, नेट प्रॉफिट आ गया। अब नेट प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड हो जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर वेजिस आउटस्टैंडिंग ठीक लिखी हुई है, फर्नीचर जो भी एसेट्स हैं सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो बैलेंस शीट मैच करके ये पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक लिखा है इन्होंने, ठीक अटैम्प्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 में से इन्होंने जो बी पार्ट है वो अटैम्प्ट किया हुआ है। 23 का बी पार्ट क्या है, हमें पहले एडजस्टमेंट पता होनी चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी और बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजिस में ऐड हो जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। रेंट प्रीपेड हमें पता ही है कि रेंट में से लेस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड आएगा क्योंकि ये फॉर्म के लिए एसेट है। एक्यूर्ड कमीशन होगी कि कमीशन आपकी ड्यू है बट रिसीव नहीं किया अभी आपने, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगी, इनकम में ऐड हो जाएगी और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड आ जाएगी। इंटर रिसीव इन एडवांस, आपने इनकम एडवांस में रिसीव कर ली है, तो इसका मतलब इस साल की इनकम नहीं है, आपने एडवांस में रिसीव कर ली है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लेस हो जाएगी और बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड आ जाएगी। डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेपरेट शो होगी और बैलेंस शीट में मशीनरी में से लेस हो जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन 6% गिवन फॉर 6 मंथ, खाली 6 मंथ के लिए पे किया हुआ है इन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन, तो है कितना 9,000 रुपीज़। 9,000 रुपीज़ का 6% निकाला वो आया 540, तो हमने खाली 6 मंथ का पे किया है 540 इंटू 6/12 दैट इज़ 270। इसका मतलब 270 रुपीज़ पे किया, 270 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है।
तो ये 270 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, ये आपका एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगा। तो इन्होंने ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजिस, आउटस्टैंडिंग वेजिस ऐड किया, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सैलरीज, रेंट, प्रीपेड रेंट लेस किया, जनरल एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मैंने निकाला अभी आपको बताया था ये वाला, वो लिखा हुआ इन्होंने यहाँ पे। फिर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, कमीशन, एक्यूड कमीशन इसमें से ऐड कर दी इन्होंने, इंटरेस्ट अन इंटरेस्ट लेस कर दिया, ठीक है, ये वाला इंटरेस्ट 200 रुपीज़ ये वाला अन इंटरेस्ट। फिर इन्होंने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में कैपिटल नेट प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग लेस की, लोन, सन्डी क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, वेजिस आउटस्टैंडिंग, एडवांस इंटरेस्ट, ये ठीक लिखा है यहाँ पे, लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट, मशीनरी, लेस डेप्रिसिएशन, कैश इन हैंड। तो बैलेंस शीट मैच करके इसका मतलब क्वेश्चन का ठीक हुआ है। तो हमने इस पेपर में एक चीज़ देखी, ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया, इसलिए मैंने आपको ये पेपर जल्दी में शॉर्ट में डिस्कस किया आपके साथ, क्योंकि हमने इसको फुल फ्लेज जो है वो हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया। तो इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने पेपर में ये चीज़ देखी, प्रेजेंटेशन अच्छी थी पेपर की, फर्स्ट थिंग। सेकंड, विदाउट कटिंग पेपर था। थर्ड थिंग, फॉर्मेट ठीक बने हुए थे। फोर्थ थिंग, अकाउंटिंग लैंग्वेज लिखी गई हुई थी। तो यही पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं किसी पेपर में। तो आई होप आपको आज का पेपर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।